ये जो मार्केट का अप्स एंड डाउन है, इससे सब लोग वाकिफ हैं ही। तो चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट और नोटेबल रीजंस पता करते हैं, मालूम करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में ये फॉल देखने को मिला था। सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि काफी दिनों से यूएस इकोनॉमी में रिसेशन का फियर बना हुआ है। यूएस इकोनॉमी के कई इंडिकेटर्स ये क्लियर कर रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी और मार्केट ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप सैम रिसेशन इंडिकेटर ही देख लीजिए, जो ये बता रहा है कि पिछले 3 महीनों का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.5 से भी ज्यादा हो चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए। जुलाई मंथ में यूएस इकोनॉमी में सिर्फ 1,14,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जबकि यूएस का एक सेफ एवरेज 2,15,000 माना जाता है। एटलीस्ट 2,15,000 जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़कर 4.3% हो गया है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। दूसरी बड़ी वजह यह है जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है, वो ये है कि बैंक ऑफ जापान ने पिछले 17 सालों में पहली बार इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है, जिसकी वजह से जापानीज स्टॉक मार्केट में काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस देखने को मिला है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स नेकी में भी काफी तेजी से गिरावट हुई थी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा था, जो कि अब खत्म हो चुका है। तीसरा और सबसे थ्रेटनिंग रीजन ये है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है। इजराइल, हमास, ईरान और हजबुल्ला के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट इजराइल ने जो क्रिएट की है, इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज में काफी डिस्टरबेंस देखने को मिला है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी। अगला रीजन ये भी है कि निफ्टी 50 के 30 कंपनीज ने इस जून में एंड होने वाले क्वार्टर में अपने प्रॉफिट्स में 9.4% का डिक्लाइन दिखाया है। पिछले कई दिनों से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, उछाल देखने को मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है, कभी ना कभी तो करेक्शंस होंगे ही, और इस इंटरनेशनल इवेंट्स और फैक्टर्स की वजह से करेक्शंस भी अपना बहाना ढूंढ रहे हैं। कई रीजंस हैं। एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी हो सकता है कि जो बजट से इंडियन मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को एक्सपेक्टेशंस थी, वो भी पूरी नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है, इसका इम्पैक्ट भी इंडियन स्टॉक मार्केट पर होगा। कैपिटल फ्लो चेंज होगा, कैपिटल फॉर्मेशन में थोड़ी सी तब्दीली आएगी। कई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और फैक्टर्स हैं जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है।